दोस्तों, बात करते हैं हम आज की गुम है किसी के प्यार में सीरियल के आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड की शुरुआत होती है ईशान और सवी द्वारा। जैसा कि आपको पता है कि पिछले एपिसोड में थोड़ा बहुत क्या हुआ, तो ये हुआ कि वो द्रोणाचार्य की तरह उनके हाथ पर रक्षा कवच बांधते हैं। किस लिए? कि वो उनके गुरु हैं और वो जैसा मार्गदर्शन करेंगे वैसे वो पढ़ेंगी, तभी आईपीएस या आईएएस ऑफिसर बन सकती हैं, क्योंकि वो एक बार इस एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं। तो वैसा उनको मिलना चाहिए जो ये सब एक बार वो उसको वो कर चुका है, निकाल चुका है एंट्रेंस। तो मेरे में वो काबिलियत है, तो मैं जैसा बताऊंगी वैसा तुम करो। तो फिर ये देखिए, ये जो सभी हैं वो उनको टाइम देते हैं, वो ये स्विच का बटन ऑन करते हैं, फिर बोलते हैं कि इतना टाइम है। वो किस चीज़ का रहता है? माइक रहता है। देखिए, ये माइक रहता है। इसको देखकर सभी बोलती है ये क्या है सर, फिर लाउड स्पीकर ऐसे ही कम था क्या, आप और बढ़ा दिए? तो ये क्यों? और एग्ज़ाम में ऐसे कैसे मैं एग्ज़ाम दूंगी, इतना आवाज़ आएगी तो? इस पे वो बोलते हैं कि मान के चलो तुम्हारा एग्ज़ाम हो रहा है यूपीएससी का, और वहाँ पे किसी की बारात जा रही है, तो तुम उस पे ध्यान दोगी या इस पे? तो सबके लिए तैयार रहना उचित है। इसीलिए मैं ये बता रही हूँ कि इस पे ध्यान ना देकर अपना एग्ज़ाम क्लियर कीजिए और ध्यान दीजिए। ये सब जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो पढ़ते समय, और जो एग्ज़ाम पढ़ना तो छोड़ो, एग्ज़ाम के वक्त भी यदि गली में कुछ चल रही हो तो तुम रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे हाथ में वो है नहीं, वो लोग मानेंगे नहीं। तो ये सब दिमाग से हटाते हुए तुमको ये करना है कि क्लियर करना है, तो उसके लिए मेहनत करो, चाहे कुछ भी पड़ा हुआ है, इसके लिए तैयार रहना है। इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ, और तुमने जैसा बोला है कि मैं आज्ञा मानूंगी तो वो करो। और उसके बाद ये देखिए, वो एग्ज़ाम देती हैं। ये देखिए, एग्ज़ाम उसको हटाते हुए ध्यान वो करती हैं। इधर जो शुक्ला जी हैं वो अपनी अम्मा को लाते हैं दिखाने के लिए भोसले इंस्टीट्यूट, और देखकर बहुत खुश होती हैं। और ये देखिए, एग्ज़ाम दे चुकी हैं सभी, और एग्ज़ाम देकर पेपर देती हैं, तो बोलते हैं कि ये क्या 70 नंबर? तो फिर वो बोलते हैं कि 70 नंबर ठीक है सर, कम थोड़ी है। तो बोलते हैं 70 नहीं, तुम्हारा 80 नंबर आया है। बोले 80 कम है सर, मैं तो बहुत खुश हूँ, इतने में मैं तैयारी के उतना टाइम भी नहीं मिला, और इतने में तो क्रैक हो ही जाएगा। तो ऐसा कुछ है नहीं। तो फिर वो बोलते हैं कि वो जब जा रही होती है तो बोलते हैं कि इसने वाकई में इतने कम टाइम में बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया है, लेकिन मैं इसको बोल देता तो ये और इसका और नाक ऊंचा हो जाता, और जिसके कारण ये अपने आप पे इतराते, इसीलिए बोलना ज़रूरी था कि मैं नहीं खुश हूँ वगैरह, ये सारा चीज़ सोचते हैं। उसके बाद ये देखिए, इधर सभी भी बोलती हैं कि वो अपने घर जाती हैं और बोलती हैं कि मेरे पास कम टाइम है, पढ़ना है, और तब तक उनको ईशा मैम की याद आती है। बोलती है कि ईशा मैम की कॉल करती हूँ। कॉल कॉल करने जाती है, तब तक कॉल आ जाती है, और वो बात करती हूँ, सारी बातें बताती है कि मैंने अपनी सारा लाइफ जर्नी बता दी ईशान सर को, और उसको बताने के बेसिस पे मैम आप बिलीव नहीं करेंगी, उन्होंने मुझे कहा कि मतलब एज अ मुझे गुरु मानना है, और वो मेरा मार्गदर्शन करेंगे यूपीएससी क्रैक करने में। तो ये देखिए, वो तो बोलते हैं कि अच्छा अच्छा टीचर, हाँ वो मेरा भी गुरु है, तुम्हारा ही नहीं है सभी। वो बुद्ध भूल भी गया है, बचपन से ही ऐसा है, लेकिन ठीक है, जो भी है तुम पुराने गुरु को मत भूल जाना। तो बोलती हैं कि कैसी बात करती हैं आप मैम, आप गुरु छोड़िए, मेरी आई परिवार सब कुछ है, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? तो ये सारा बात होता है। और उसके बाद इधर देखिए, नवरात्रि की तैयारी चल रही है, और उस नवरात्रि की तैयारी में ये देखिए सारा यही अरेंजमेंट की रहती हैं, कौन सभी इंस्टीट्यूट की। तब तो ये देखिए, और ये जो शुक्ला जी हैं वो परिचय करवाते हैं किसका? सभी का, अपने माता जी से, कि ये देखिए सभी बहुत अच्छी, इसी के कारण आपका दवाई भी हो पाया और आज आप ठीक हैं। उसके बाद वो मिलती है, उनसे हाथ मिलाती है, सब चीज़ करती हैं। ये देखिए, तब तक ये आती हैं कौन? दुर्गा। जैसा कि आपको पता है कि उनके सक्सेस से इनको जलन होती है, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो अपने सक्सेस भूल जाते हैं, और जो सक्सेसफुल इंसान है उससे जलन करने लगते हैं, बदले में उनको कुछ नहीं मिलता है, लाइफ चली जाती है, तब समझ में आता है कि वो चीज़ें हो रही हैं। तो यही उनके साथ हो रहा है।
और ये दुर्वा जो हैं सभी से जलती हुई नज़र आ रही है, प्लस में करेक्टरलेस का अलग धब्बा लगाती हुई फिरती हैं उनके ऊपर, क्योंकि इनके ईशान जो भैया हैं एक तरह से और सर भी हैं, तो उनके साथ क्या कर रहे हैं इसका पूरा जो कैरेक्टर का वो है क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट, वो इन्हीं के हाथ में रहता है और ये पूरा का पूरा सभी को देना चाहती हैं, ईशान को नहीं। तो ये सारा चीज़ है, हालांकि दोनों ही ठीक है, तो इनको बातें समझ में आती नहीं, कुछ देखी नहीं रहती हैं, किसी के बोलने के अनुसार ये कैरेक्टरलेस का धब्बा लगाती हुई फिरती हैं, ये सारा चीज़ है। और ये खुद ही आयुष के साथ घूमती हैं, जो इनके ऊपर डायरेक्ट थोपा जा सकता है कैरेक्टरलेस का धब्बा, लेकिन कोई ऐसा नहीं, क्योंकि इसी को इसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है, इनको कुछ ज़्यादा ही ये लोगों से इंटरेस्ट, क्योंकि भोसले इंस्टीट्यूट की बेटी हैं इसीलिए, तो ये कुछ भी कर सकती हैं, फ्रीडम में है, ये सारा चीज़ है। और इधर ये देखिए उनकी माता जी आती हैं तो बोलती है कि शुक्ला जी की, तो बोलती है सभी का अरेंजमेंट है ना, इसीलिए ये क्या बोलते हैं ये सब कर रही है, छोटे छोटे गरीब लोगों को यहाँ पे बुला रही है, मेरा रहता तो मैं तो बड़े बड़े लोगों को बुलाती, और वो लोग यहाँ पे सामान बेचते ये करते, और ये देखिए ये इन लोगों को बुलाइए, ये सब जाके उनकी इज्जत उछालने के लिए फिर वो जाती हैं शुक्ला जी की मम्मी के पास, और उनके साथ बदतमीजी करती है, कहती है कि जूता दिखाइए, जूता पहनाइए थोड़ा, तो पहनाती है, बोलते ये जूता पसंद नहीं आ रहा है, वो पहनाइए, ये पहनाइए, मतलब एक बुजुर्ग है प्लस में माँ के समान है, और वो उनसे अपने पैर में जूता पहनवाती है, और उसके बाद फिर बोलती है कि ये अच्छा नहीं है, उनका पूरा पूरा इंसल्ट करती हैं, और तब तक सभी देखती हैं, उनको रहा नहीं जाता है, वो आती हैं और ये सब देख के जानबूझ के फिर नौटंकी करती हैं कि ये सब उन फिर सभी को लगती हैं सुनाने कि ये चीज़ें हैं, तुम तो कैरेक्टरलेस हो, तभी तो सर के साथ ये सब वो बोलती है, तब तक एक थप्पड़ लगा चुकी होती हैं, और वो ये सब जानबूझ के बोलती है क्योंकि ईशान आ रहे होते हैं, तो उनको उनका इमेज गिराना चाहती है उनकी नज़र में, ये देखिए। उसके बाद मार के खुद रोने लगती है, नौटंकी करती हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो बड़े घर की बेटी हैं और सभी एक मामूली सी लड़की है, तो ये सारा चीज़ है। और तब तक शुक्ला जी से उनकी अम्मा पूछती हैं कि ये कौन है, तो वो बोलते हैं कि दुर्वा है, ये ईशान सर की बहन है, भोसले इंस्टीट्यूट की बेटी है मालिक की। बोलते हो, तो फिर ईशान बोलते हैं कि ये सभी बोलते हैं कि मेरे दोस्तों से पूछ लीजिए, बताओ तुम लोग, आयुष बताओ कि वो बोलते हैं कि मैं, देखिए ईशान सर आप ये जो सभी है ना, मुझे इन आंटी की जूता पसंद है, जूती, तो ये कह रही नहीं मुझे ये पसंद है तो मैं ही लूँगी, ये सब बदतमीजी कर रही है, और ये सब पूछ लीजिए उनसे, मेरी दोस्तों से। तो फिर बोलते हैं कि वो खुद ही अवाक रह जाते हैं क्या बोल रही है, क्योंकि ये सब बातें ही नहीं है। दूसरा ये है कि ईशान बोलते हैं तुम्हारे दोस्तों से बहुत सर्टिफिकेट मिल गए मुझे, तो तुम चुप ही रहो, और ये सब जो बहन बहन का ढकोसला भी बोलती फिरती हो ना, तो बंद करो, ये यहाँ पे सारे टीचर के स्टूडेंट सामान्य हैं, तुम घर में जाके बहन हो, यहाँ पे तुम स्टूडेंट हो, तो उसी लायक अपने को समझा करो। और फिर ये बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे दोस्तों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, माता जी आप बताइए कि क्या हुआ, आप तो सब जानती हैं शुरू से। तो वो इस पे दुर्वा बोलती है कि वो क्या बताएंगी, ये तो खुद ही वो है, वो तो सभी के पक्ष में ही बोलेंगी ना, फिर बोलते किसी भी पक्ष में बोले, मुझे इन्हीं से सुनना है। उसके बाद उनसे पूछते हैं क्या हुआ, सभी या दुर्वा में से क्या हुआ, ये कौन गलत है, तो ये बोलती है उनकी माता जी बोलती, क्योंकि उनको चूँकि शुरू से शुक्ला जी बता देते हैं अपनी अम्मा को कि ये दुर्वा है जो भोसले इंस्टीट्यूट की एज ए डायरेक्टर की बहन है ईशान सर की, ये सब पता चलने के बाद वो निर्णय लेती हैं कि मुझे क्या बोलना है, तो वो बोलती हैं कि देखिए मैं तो अपना सामान बेच रही थी, मुझे नहीं पता कहाँ क्या हुआ। उसके बाद सब लोग अवाक रह जाते हैं, सभी भी, ये देखिए जिसके लिए वो किसके लिए मतलब स्टैंड लें, कि माता जी हैं उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, बीच में आके वो फंस गई, लेकिन वो ऐसा बोल रही है, लेकिन यहाँ पे वो चूंकि अच्छी है तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि ऐसा क्यों बोल रही है, हाँ ये इस वे में सोचेंगे कि क्यों बोल रही है, क्योंकि उसका पता लगाएंगे कि आखिर क्या हुआ, क्यों ऐसा डायरेक्टली बोल दी, तो उसका पता लगा के उनसे समझेंगी, बातें करेंगी, उसके बाद जो भी होगा हैंडल करेंगी, ऐसा लगता है। ये देखिए, तो कल के एपिसोड में ये दिखाएगा कि जो उनकी ताई जी हैं यानी अक्का साहब ईशान सर की, वो बोलती हैं सारे लोग को बुला के और नीचे बोलती हैं परिवार को कि मैं एक बड़ा बड़ा निर्णय लेना चाहती हूँ, वो ये निर्णय है कि दुर्वा के साथ साथ ईशान की भी शादी होनी चाहिए, और वो शादी होगी, तो फिर वो ये देखिए, और देखिए उसका क्या परिणाम होता है, क्या ईशान सर शादी करते हैं किससे करते हैं,
ये कल के या आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। अब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।